गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबों के बीच लेके आ गया हूँ बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन होंगे हिंदी का, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव होगा वो देखेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड बस 1 महीना बच गया है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीना के बाद। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए गेस किया गया है, गेस के तौर पर रखा गया, वीवीआई के रूप में रखा गया है, ताकि आप यदि उसको देखें, पढ़े, समझे तो एक हम गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। और इसमें से अगर 100 क्वेश्चन आप जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं समझ से, हर क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना वीडियो की स्किप किए हुए, तो एक गारंटी है कि आपको 50 में से 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर जो क्वेश्चन उसमें 50 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये तय है आपका। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यूटी। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगेगा, ठीक है, तो उसमें आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक तो करना ही है, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलना है। तो चलिए हम लोग आज हिंदी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसको हम देखेंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन वीवीआई तौर पर लिया गया है। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है रामजी सकपाल, और ऑप्शन सी दिया हुआ है राम किशुन सकपाल, और डी में दिया हुआ है राधे राम सकपाल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में रामजी सकपाल, यही क्या थे, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बुलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता किसे आवश्यक मानता है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है श्रम विभाजन, दूसरा ऑप्शन दिया है धन विभाजन, तो धन विभाजन होगा नहीं। सी दिया है कि जन विभाजन, ये भी नहीं होगा। डी दिया हुआ है जाति विभाजन, ये भी नहीं होगा। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए है श्रम विभाजन, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है 14 अप्रैल 1988, ये होगा नहीं। बी में दिया हुआ 14 अप्रैल 1989, ये भी नहीं होगा। सी दिया हुआ है 14 अप्रैल 1890, ये भी नहीं होगा। डी आपको दिया हुआ है 14 अप्रैल 1891, ये आपका डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए ऑप्शन दिया है ब्राह्मण परिवार में, बी दिया है क्षत्रिय, सी दिया है दलित, और डी दिया है काश्यप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा सी, इनका ना दलित परिवार में क्या हुआ था, जन्म हुआ था अम्बेडकर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था वो दिया गया है, जिसमें दिया है पहला ऑप्शन है रानी बाई, दूसरा है कुंती बाई, सी में दिया हुआ है शीलाबाई, और डी में दिया है भीमाबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उनके पिता उनकी माता का जो नाम था, माता का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए सर, आप लोग ये जो दिया गया पीडीएफ, इस पीडीएफ हम जो पढ़ा रहे हैं, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है शुरू से। जैसे आपका जो हिंदी का बुक है गोदली भाग 2, उसमें दिया गया सीरियल से। जैसे पहला है श्रम यह जाति प्रथा चैप्टर वाइज, फिर आपको आता है दूसरा में आता है 20 के दांत, एकदम सीरियल वाइज दिया हुआ है। तो सारे इसमें हर एक तरह से वीवीआई के तौर से लिया गया, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, कंटिन्यू देखना है, अब बने रहना वीडियो में। और जहाँ पे आपको लगे कि वीडियो आपको यदि पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो लाइक करते चलना है आपको वीडियो को, और बाकी शेयर भी करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम 6 देखते हैं। 6 दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है महू मध्य प्रदेश, बी दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी दिया है डुमराव बिहार, डी दिया है दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, महू मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था भीमराव अम्बेडकर का। 7 में क्वेश्चन आता है। 7 में तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया महात्मा गांधी, ये तो होगा नहीं। दूसरा दिया है भीमराव अम्बेडकर, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी नहीं होंगे। डी आपका दिया है सुभाष चंद्र बोस, ये भी नहीं होंगे। तब जो करेक्ट आंसर होगा वो जब का बी, कौन होंगे आप, भीमराव अम्बेडकर।
8 नंबर पे आते हैं सर। 8 नंबर दिया है 20 के दांत, शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत जो कहानी है उस कहानीकार कौन है। तो पहला दिया ऑप्शन में मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, सी में दिया है प्रेमचंद, डी में दिया है नलिन विरोचन शर्मा। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट सही है, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया है 9 में गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है, कासू का पिता, बी में दिया है मदन का पिता, सी में दिया है रजनी का पिता, डी में दिया है शेफाली के पिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए कासू, रजनी और शेफाली ये जो थे सेन साहब के लड़का और लड़की थे, बाकी जो गिरधर लाल के जो मदन है उनके क्या थे, गिरधर लाल पिता थे। तो मदन क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाए करेक्ट सही। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 3, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ 2 और डी में दिया हुआ है 4। तो कितने दांत तोड़े थे, वो 2 दांत तोड़े थे। आपका सी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर हम लोग। करें मोटर को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर खतरा ड्राइवर से ये तो नहीं होगा, मदन से भी नहीं होगा, खोखा से, और आगे दिया डी में इंजीनियर से। तो इसमें जब का करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा खोखा। खोखा मतलब जो कासू था उसी का नाम खोखा कहा गया था। तो कासू से कहा था, मतलब खोखा से ही कहा था आपका गाड़ी को खतरा था, मोटर कार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ता है हम लोग 12 में दिया है सेन साहब की कितनी लड़की थी। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियाँ थी। तो पहला आपको हो जाएगा 3, बी में दिया है 6, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी। कितना लड़की थे, 5 थे। जैसे सीमा, रजनी, आलो, शेफालो, आरती, ये सबका 5 लड़की थी उनके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 13 में दिया हुआ आपका मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो मैक्स मुलर जो वेदांती कहा था वो कौन कहे थे, महात्मा गांधी, ये तो नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद, यही कहा होगा जो स्वामी विवेकानंद नहीं कहा, यही इनको कहे थे मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती, क्योंकि अम्बेडकर नहीं होंगे, गुणाकर मूल्य नहीं होंगे। आपका ऑप्शन जो भी है यदि का आपका है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 14 में। 14 दिया आपका क्वेश्चन में दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। पहला ऑप्शन है हेकल, ये तो नहीं होगा, बी में दिया हकर्स, ये भी नहीं होगा, सी में दिया वारेन हेस्टिंग, तो वो जो वारेन हेस्टिंग थे इन्हीं को मिला था, सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक है, आपका डी जो विलियम जोन्स ये होगा नहीं आपका। तो ऑप्शन जो सी है क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं 15 में। 15 दिया है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो जो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था कब हुआ था हम देखते हैं। जिसमें पहला दिया ऑप्शन 6 सितंबर 1823 ईस्वी, दूसरा में दिया बी में 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी, सी में दिया है 6 नवंबर 1823 ईस्वी, डी में दिया हुआ है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था, पहला ऑप्शन दिया जैसे विल्हेल्म मुलर, दूसरा दिया हेस्टिंग मुलर, सी में दिया जॉनसन मुलर, डी में दिया पीटर मुलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विल्हेल्म मुलर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया आपको आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यहाँ पे नाखून के बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो नाखून के बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। आप लोग चैप्टर वाइज सब लेखक के नाम तो याद ही कर लिए होंगे। जिसमें देखिए पहला है गुलाब राय, ये तो होंगे नहीं, शांति प्रिय द्विवेदी ये भी नहीं होंगे, प्रताप नारायण मिश्र ये भी नहीं होंगे। अगला डी में दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही कहा होंगे, अब जो ऑप्शन और डी है यही कहा करेक्ट आंसर है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वही क्या कि नाखून के बढ़ते हैं यही का पाठ के रचनाकार किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में दिया है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया नाखून, दूसरा दिया है चोर को, सी में दिया है डाकू को, ठीक है डाकू के, और डी में दिया है बदमाश को। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है नाखून को, नाखून का है निर्जल अपराध, मतलब हम लोग काटते हैं फिर से जम जाता है, मतलब बेशर्म, निर्जल मतलब का बेशर्म, मतलब काटेंगे फिर से नाखून आ जाता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है नाखून को, जो द्विवेदी जी का बोले हैं निर्जल अपराधी बोले हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट में दिया है कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी है। पहला दिया ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया पतंजलि, तीसरा दिया वत्सयान की, और डी में दिया हुआ है रामानुजय, ठीक है रामानुचार की, मतलब यहाँ पे दिया है डी में
और सी में दिया वात्स्यायन की और बी में दिया है पतंजलि की। मतलब इसमें देखा जाए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी वात्स्यायन की। ठीक है, वात्स्यायन थे वही क्या किए थे, कामसूत्र की रचना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट दिया कि नख किसका प्रतीक है। नख मतलब नाखून, नाखून किसका प्रतीक है, मानवता का, पशुता का, या ए और बी दोनों, जिसमें डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो नख है वो किसका प्रतीक है, वो है पशुता का। ठीक है, किसका प्रतीक है, पशुता का। पशु के समान पहले जो हम प्राचीन में रहते थे उसी का प्रतीक है नख मतलब नाखून। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, मैंने प्राचीन जो मानव थे उनका अस्त्र शस्त्र क्या था। पहला में दिया दांत, दूसरा में दिया नाखून, और सी में दिया है पैर, डी में दिया है पत्थर औजार। देखिए सर, अस्त्र शस्त्र में तो चारों हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नाखून। नाखून बात आपको आता है, दांत आता है, फिर पत्थर आता है, पैर तो हथियार था नहीं, इस तरह से आता है, लेकिन जो का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाखून। नाखून का है ये प्रमुख अस्त्र शस्त्र था प्राचीन मानव का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। पहला ऑप्शन दिया है पतंजलि ने, दूसरा ऑप्शन कालिदास ने, तीसरा ऑप्शन दिया है वात्स्यायन ने, डी दिया है कबीर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन बोले थे, ये बोले थे कालिदास। जो आप पाठ पढ़िएगा नाखून के बढ़ते उसी पाठ में से लिया गया आपका। कालिदास ने क्या बोला था कि सब पुराने अच्छे भी नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, ये कालिदास ने कहा था। नेक्स्ट आता है दिया गया दधीची की हड्डी से वे क्या बना था। तो दधीची के जैसे पहला ऑप्शन दिया है तलवार, बी में ऑप्शन दिया है त्रिशूल, सी में दिया है इंद्र का वज्र, और डी में दिया है कुछ भी नहीं। तो जो दधीची मुनि के जो हड्डियों से क्या बना हुआ था, इंद्र का वज्र, मतलब इंद्र का हथियार बना हुआ था दधीची मुनि के हड्डियों से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो का एकदम करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट में दिया हुआ है हमारा कि 24 में दिया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो नागरी लिपि जो आरंभिक लेख मिलते हैं, जिस पहला दिया पूर्वी भारत, दूसरा दिया बी में पश्चिमी भारत, सी में दिया दक्षिणी भारत, और डी में दिया उत्तरी भारत। तो जो प्रारंभिक लेख हमको मिले थे प्रारंभ स्टार्ट में, वो कहाँ से मिले थे, दक्षिणी भारत से। तो ऑप्शन में जो सी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन आता है। 25 में कहता है क्वेश्चन, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, मतलब क्या है बता पूछ रहे हैं यहाँ पे। जो आपका बांग्ला लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की क्या है। पहला है पुत्री, बी में दिया है बहन, सी में दिया भगनी, और डी में दिया है बहू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का कहा जाता है, बहन कहा जाता है। ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है देवनागरी लिपि के मुद्रा के टाइप कब बने थे। तो पहला है 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, सी में दिया है 20वीं सदी में, डी में दिया है 11वीं सदी में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि देवनागरी लिपि के लिपि में जो मुद्रा का टाइप कब बने थे, तो बने थे 2 सदी पहले। ये आपका करेक्ट आंसर जो ये होगा वो होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट में दिया है हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि पहला ऑप्शन ये सर सरपात दिया हुआ है, दूसरा दिया तुलसी, सी में दिया वाल्मीकि, डी में दिया निराला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, सरहपाद, जो सरहपाद है वही क्या है, आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर को जानते हैं, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी, पहला दिया है आपका ऑप्शन में गुरुमुखी लिपि में, दूसरा दिया है खरोष्ट लिपि में, सी में दिया ब्राह्मणी लिपि में, डी में दिया हुआ है देवनागरी लिपि में। तो जो नेपाली भाषा है वो किस लिपि में लिखा जाता है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट दिया है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो जो मौत का नगर जो है किस लेखक कहानी संग्रह है, तो पहला ऑप्शन दिया है अनामिका, दूसरा ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, ठीक है, सी में दिया हुआ है रामविलास शर्मा, और डी में दिया अमरकांत। जो मौत का नगर है किसका है, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकांत का। अमरकांत कहीं का है, मौत का नगर की रचना किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 29 का। 30 माध्यम से इसमें दिया है सर बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो पहला ऑप्शन दिया गरीबी के कारण, दूसरा ऑप्शन में बी में है माँ के मार के कारण, सी में दिया है शहर घूमने के लिए, डी में दिया है भ्रमस इसके लिए गया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, माँ के मार के कारण घर से भाग गया था। ऑप्शन बी का आपका है 30 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था।
तो अमरकांत का जिससे जन्म हुआ तब जिसमें पहला दिया है अबलिया उत्तर प्रदेश, बी में दिया है छपरा बिहार, और सी में दिया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, और डी में दिया है खगड़िया बिहार। इसमें दिया गया आपका कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, वो आपका हो जाएगा ए, जिसमें दिया गया बलिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। पहला है खुश बहादुर, दिल बहादुर, सी में दिया है कुल बहादुर, और डी में दिया है गुल बहादुर। इसका जो करेक्ट आंसर था आपका ये हो जाएगा, बहादुर चैप्टर पढ़े होंगे उसमें दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। दिल बहादुर उसका पूरा नाम था। तो जो उनकी मतलब लेखक जो पत्नी होती निर्मला, वही का दिल शब्द को उड़ाकर खाली बहादुर रख देती है, लेकिन उनका जो पूरा नाम था बहादुर का नाम क्या था, दिल बहादुर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। वीडियो में आप देख रहे हैं तो लाइक करते रहिएगा वीडियो को, और आपको शेयर भी करना आपके दोस्तों के पास। यदि आपको वीडियो में आपको कुछ लग रहा है कि हमको उससे फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा तो होगा, कभी तो ऐसे घाटा होने हो नहीं, ऐसा तो है कि मैंने आपको वीडियो देखने से घाटा नहीं होगा, हमेशा होगा जो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया, आपका VVI तौर पर लिया गया, इतना शानदार क्वेश्चन कि आपको मतलब बोर्ड में आना ही आना है समझिए। तो इसलिए वीडियो में बने रहना आपको, और जितना हो सके आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करिए आपको कैसा वीडियो लगा, आपने विचार बताना है वहाँ पे कमेंट के जरिए, और सब्सक्राइब चैनल नहीं किए है सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। 33 नंबर होता है क्वेश्चन पे कि बहादुर शीर्षक कहानीकार कौन है। तो पहला अमरकांत है, बी में दिया राजेंद्र यादव, सी में दिया कमलेश्वर, ठीक है कमलेश्वर, और डी में दिया है ज्ञान रंजन। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ए अमरकांत। ये क्या है, बहादुर कहानी का शीर्षक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निर्मला कौन थी। पहला है कहानीकार की नौकरानी, बी में दिया है कहानीकार की बहन, सी में दिया है कहानीकार की पत्नी, और डी में दिया है कहानीकार की मौसी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थे, जो अमरकांत थे उन्हीं की पत्नी थी। 35 का रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। जो रिश्तेदार थे ना उनके मतलब लेखक के यहाँ, निर्मला जी के यहाँ में जो रिश्तेदार थे उनके कितने रुपए खो गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 11 रुपये, दूसरा है 50 रुपये, सी में दिया 20 रुपये, और डी में दिया 100 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ए 11 रुपये खो गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 36 में आते हैं। 36 कह रहा है कि प्रेमचंद और उसका युग किसकी रचना है। तो जो प्रेमचंद और उसका युग जो रचना है किसकी रचना है। पहला दिया है प्रेमचंद की, दूसरा दिया है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सी में दिया है दिनकर की, और डी में दिया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है प्रेमचंद और उसका युग। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट 37 नंबर पर आते हैं हम लोग। 37 में दिया है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार विधा की रचना है, तो आपको हो जाएगा निबंध विधा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, दिया है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है मैनपुरी, यही कब का होगा करेक्ट आंसर होगा। मैनपुरी में का जो बिरजू महाराज थे उनका अपने बाबूजी के साथ पिताजी के साथ का आखिरी प्रोग्राम था। इंद्रपुरी तो होगा नहीं, देवपुरी होगा नहीं, जनकपुरी होगा नहीं। तो ऑप्शन जो ये है आपका करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 में 39 कह रहा है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी। तालीम मतलब जो ज्ञान था उनको वो किससे मिली थी, तो अपने पिताजी से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है माता जी, बी है पिताजी। तो ये जो बी आपका है एकदम करेक्ट आंसर है। सी तो पड़ोसी से मिला था, डी आपका मित्र, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 में आता है, 40 में दिया हुआ है पंडित बिरजू महाराज हैं क्या है, गायक, लेखक, नर्तक। सी में का नर्तक, तो ये क्या है ऑप्शन जो सी ऑप्शन है करेक्ट है, नर्तक थे। 41 दिया कि अभिनव कहाँ स्थित है। जो अभिनव है वो कहाँ पे है, वो आपको है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। फ्रांस में कहाँ अभिनव है, रूस में नहीं है, भारत में नहीं, मिस्र में नहीं, किस में है, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं सर, अभिनव किस नदी के किनारे है। तो अभिनव जो है पहला है सोन नदी, तो होगा नहीं। बी में दिया है रोन नदी, तो रोन नदी का है किनारे है अभिनव। झेलम होगा नहीं, अब माइलेंस होगा नहीं। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है 42 का। 43 में कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, मैंने कार्थुसियन जो संप्रदाय था उसके ईसाई मठ का नाम क्या था। पहला दिया पहला दिया है शत्रुजला, दूसरा दिया लाल शत्रुजगिरी, सी में दिया लाल शत्रुज, और डी में दिया लाल शत्रुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी लाल शत्रुज। इसके साथ कहा ये कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था लाल शत्रुज। ऑप्शन वो सी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आते हैं 44 पर, करें कि पेड़ पर कामरा किसकी रचना है। तो
पेड़ पर जो काम किसके रहे, पहला वीरेंद्र डगलवार, ये तो होगा नहीं। रामविलास शर्मा ये भी नहीं होगा। रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं होगा। तो विनोद कुमार जो शुक्ल है वही क्या होंगे, इनका डी जो होगा वही का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। 45 दिया हुआ है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। कितना खरीदी थी, 3 खरीदी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। पहला में दिया है निबंध, दूसरा में बी में दिया कहानी, सी में नाटक और डी में दिया उपन्यास। तो जो नौकर की जो कमीज है वो किस विधा से है, आपका है उपन्यास। उपन्यास है नौकर का कमीज, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे दिया है 47 में बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डॉट थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे। सितार वादक, सरोद वादक, गिटार वादक, शहनाई वादक। ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है, शहनाई वादक थे, ठीक है, प्रसिद्ध थे। फिर बोला है 48 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। पहला में दिया है जफरुद्दीन, बी में दिया हुआ है मोहम्मदुद्दीन, सी में दिया है कमरुद्दीन और डी में दिया शमसुद्दीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी कमरुद्दीन। इनका क्या था, बचपन का नाम था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 49 में आते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था वो पूछ रहा है हमको। पहला दिया ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, दूसरा बी में है पश्चिम बंगाल में, सी में है महाराष्ट्र में, डी में दिया है डुमराव बिहार में। तो ऑप्शन जो डी है आपका यही सही है, आपका डुमराव बिहार में करेक्ट आंसर आपका यही है बी। 50 में आप आते हैं। 50 में दिया है महात्मा गांधी, ठीक है, मैंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर ने, बी में है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में है लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू का किए थे ये आपके मैंने उपाधि दिए थे। कौन कहे मतलब 4 ऑप्शन को दे दिया। पहला हो गया भीमराव अम्बेडकर, बी में हो गया रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में हो गया जवाहरलाल नेहरू। ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे आपके। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपको हो जाएगा वो रविंद्रनाथ ठाकुर, बिल्कुल सही आंसर होगा बी 50 का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, तो हिंद स्वराज के रचनाकार कौन हो जाएंगे, वो आपको हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए आते हैं 52 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। ऑप्शन दिया पहला 1893 से 1914 तक, तो यही का जो आपका ए है वो बिल्कुल सही होगा। बाकी जो 1895 में दिया है 1916 तो होगा नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन कितने होंगे आप पढ़ लीजिएगा। 1899 से 1920 ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। वहीं पे गए थे, वहीं से उसके बाद जब आए थे लौट के तो वहीं से गए अंग्रेजों के विरुद्ध में हो गए थे। ये आपको दक्षिण अफ्रीका तक रहे थे वहाँ पे 1893 से 1914 तक। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 53 में आता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। जो शेक्सपियर है किस भाषा के कवि हैं, तो ये जो हो जाएगा आपको पहला है ग्रीक, दूसरा है अंग्रेजी, सी में दिया है फ्रेंच, डी में दिया है जापानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी अंग्रेजी के। अंग्रेजी के पिता भी है शेक्सपियर, आप ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन हो जाएंगे, अंग्रेजी हो जाएगा। 54 में आते हैं हम लोग। 54 में दिया हुआ है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें कबीरदास के, दूसरा दिया है मालिक मोहम्मद जायसी, सी में रहीम और डी में दिया रसखान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको हो जाएगा डी रसखान। रसखान नहीं कहा गया, रसखान के लिए कहा गया है। 54 में आते हैं सुजान सागर के रचनाकार कौन है। पहला है ए में है घनानंद, दूसरा है रसखान। तो रसखान ही कहते हैं, इसका रचनाकार हैं सुजान सागर रसखान के, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। लकुटी का अर्थ है, लकुटी का अर्थ होता है लकुटी। पहला है मुरली, दूसरा माखन, सी में है छोटी लाठी। तो छोटी लाठी ही क्या होता है, लकुटी का अर्थ होता है। क्योंकि जो रसखान तो वही बोलते हैं श्री कृष्ण जी, मैंने एक अपना अभिलाषा रखते हैं कि यदि हमको छोटी लाठी और कमल मिल जाए मैं सब कुछ निछाड़ कर दूंगा, अपना जीवन निछाड़ कर दूंगा। तो लकुटी मतलब क्या होता है, छोटी लाठी होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट 56 में दिया है कबीर रसखान ने प्रेम व्रत किसे कहा है। पहला नंद बाबा को, दूसरा दिया है यशोदा मैया को,
सी में दिया गोपियों को, डी में दिया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को क्या बोला गया है? प्रेम वरण। प्रेम मतलब प्रेम का वरण, प्रेम का रंग कैसा होता है? सांवला। श्री कृष्ण जो सांवला है उसी को कहा गया प्रेम वरण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। माली मालिनी किसे कहा गया है? तो माली मालिनी किन्हें कहा गया है? वो कहा गया है ऑप्शन नंबर ये है राधा कृष्ण को। तो ऑप्शन जो ए है आपका यही का है, बिल्कुल सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये का है बिल्कुल सही है। राधा और कृष्ण को का माली और मालिन कहा गया है कि ये लोग का है प्रेम रूपी जो बगीचा के रखवाले हैं, इसलिए का माली और मालिन कहा गया है इनको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 58 में। चित चोर किसे कहा है? चितो चित को मतलब हृदय को चुराने वाले हैं, किसको कहा गया? राधा को। ये तो नहीं होगा, बी में श्री कृष्ण को। जो श्री कृष्ण को ही क्या कहा गया है? चित चोर कहा गया। चित को माने हृदय को चुरा लेते हैं, तब का ऑप्शन बी हो जाएगा 58 का बिल्कुल सही। 59 में आते हैं। अरे घनानंद किस काल के कवि थे? तो जो घनानंद हो जाएंगे वो किस काल के? पहला दिया है भक्ति काल, दूसरा है वीर गाथा काल, सी में दिया छायावादी युग और डी में दिया है रीति युगीन। जो घनानंद जो थे ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही, रीति युगीन कवि थे। जबका बिल्कुल डी आंसर जो होगा सही होगा 59 का। 60 में आते हैं। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? पहला ऑप्शन है शिष्य के द्वारा, दूसरा बी में दिया है राजा के, सी में दिया है दूसरे कवि के, डी में दिया है नादिर शाह के सैनिकों के। तो ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सही होगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका मृत्यु किया गया था घनानंद का। ऑप्शन और डी होगा बिल्कुल सही होगा। घनानंद किस नर्तक को प्यार करते थे? माने किस नर्तक से प्यार करते थे, प्रेम करते थे? पहला है रश्मिबाई को, इसने होगा रसूलन बाई को, सृजन को, डी में दिया सुजान को। तो सुजान क्या थी? प्रेमिका थी। बेचारे उनके प्रेम में एक दूसरे भटकते रह गए, आखिर लास्ट में उनका मृत्यु भी हो जाता है। उनका प्रेमिका उनसे मिलती नहीं है, अपना घर चल जाती है। बहुत सारे चैप्टर में दिया हो, उसमें पढ़िएगा। उसमें ये अब जो आपका 61 का ऑप्शन का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। 61 में फिर देखिए दिया है 61 में एक और क्वेश्चन हो गया शायद। दिया है कि प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएंगे घनानंद। प्रेम के पीर के कवि है, माने प्रेम के दर्द के कवि है, दर्द उनको होता है प्रेम में, उनकी कवि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 62 में आते हैं। सुजान रसखान ना, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? मैंने सुजान ना, जो सुजान सागर है उनके रचनाकार कौन है आपको आ जाएगा। ऑप्शन में हो जाएगा रसखान, दूसरा में है गुरु नानक, सी में हो जाएगा प्रेम घन, डी में हो जाएगा घनानंद। इसका जो बिल्कुल जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुजान सागर उन्हीं का रचना है घनानंद का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? इसका जो पहला ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, दूसरा दिया भारतेंदु युग, सी में दिया भक्ति युग और डी में दिया आधुनिक युग। जो प्रेम घन थे किस युग के कवि थे? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी भारतेंदु युग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 में आते हैं। प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी? जो प्रेम घन की मृत्यु हुई थी वो आपके दिया गया है, जिसे पहला में दिया 1918, बी में दिया 1920, सी में दिया 1922। तो जो 1922 था यही का आपका करेक्ट आंसर है, या जो मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। 64 में हम लोग आते हैं। भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं। भारत संघ रचनाकार कौन हो जाएंगे? पहला दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा दिया बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन, सी में दिया है जयशंकर प्रसाद, डी में दिया है भारतेंदु हरिचंद्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। ठीक है, प्रेम घन माने बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी हो। 65 में आते हैं। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की उदासीन प्रतिमा, ठीक है, किसे कहा है? किसको कहा है? तो भारत माता को। भारत माता को कहा है ना, ये वो कहा है भारत माता को कहा है कि जो मिट्टी की प्रतिमा जो है क्या उदासीनी के रूप में है, कहा गया भारत माता को। नेक्स्ट आते हैं। सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था? उनका माता का नाम था सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 67 में। पंत जी किस युग के कवि हैं? ये आपको हो जाएंगे छायावादी युग के, कि भारतीय युग नहीं होंगे, रीति युग नहीं होंगे, होंगे छायावादी युग के हो जाएंगे। सी आपका आंसर होगा। 68 में आते हैं। पंत को किस रचना का पर ना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है? पहला जी रचना इनका है चिदम्बरा, सत्य काम, सी में दिया लोकाय ना, डी में दिया है स्वर्ण किरण। तब जो ऑप्शन आपका ए है दिया है चिदम्बरा, तो चिदम्बरा पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैंने ऑप्शन में एक का है बिल्कुल सही है। वीडियो में बने रह रहे हैं तो आप लोग लाइक कर चलिए और कमेंट भी करिए आप लोग। आपको
जो आपको चीज़ लगता है कि आपको वीडियो के बारे में कुछ बताना है, कैसा वीडियो रहा है आपका लिए, और भी आपको लगे इसमें और जो चीज़ें हो सकता है और बेहतरीन किया जाएगा, इसलिए कमेंट करना आपको, और दोस्तों का शेयर करना भूलना नहीं हमसे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको वीडियो जब इस तरह से आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, वीडियो आ गया, आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो हम लोग कंटिन्यू रहेंगे अब, जिससे अब कल हमने डाला संस्कृत का, आज हिंदी का, और इसी आते वाला समय में जैसे आप डालेंगे साइंस डालेंगे, सोशल साइंस डालेंगे, मैथ्स डालेंगे, सारी चीज़ डालेंगे हम लोग, इसलिए वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू, स्किप करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए 69 में दिया है रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे, तो इसका जो पहला ऑप्शन है मोकामा, बी में दिया मुजफ्फर, मैंने सी में मुजफ्फर है, बी में दिया है बक्सर, और डी में दिया है सिमरिया, तो सिमरिया का थे निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही 69 का। 17 दिया उर्वशी किसकी कृति है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो है दिनकर, ए है आपका निराला, तो ऑप्शन में जो बी है वो का बिल्कुल सही है दिनकर का, ठीक है। उर्वशी किसकी कृति है, दिनकर का। महादेवी वर्मा नहीं होगा, सुमित्रा पंत नहीं होगा। 71 में दिया किसे सिंहासन खाली करने की बात कही है, तो राजतंत्र को, सामंतवाद को, ऑप्शन नंबर जो सी है ए एंड बी दोनों को, राजतंत्र को भी और सामंतवाद को भी, दोनों को कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि राजतंत्र को भी और सामंतवाद को दोनों को कहा गया है, ठीक है। क्योंकि राजतंत्र मतलब राजाओं का तंत्र था, सामंतवाद में कोई अथी नहीं था, वहाँ पे लोग अधिकार किए हुए थे भारत पर, इसलिए ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा दोनों को। 72 में आते हैं, अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, इनका पहला ऑप्शन दिया बनारस, बी में दिया लखनऊ, सी में मुंबई, डी में पटना, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी लखनऊ में। 73 में आते हैं, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है, अंतरिक्ष से, ये तो नहीं होगा, जल से, ये तो नहीं होगा, फटी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा आपका अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, जापान में ही है, क्योंकि वहीं पे परमाणु बम गिराया गया था, तो वही परमाणु जो गिराया गया था वो मिट्टी के अंदर से फट गया था, वही सूरज कहा गया है, मिट्टी से जो फट के अंदर आया है सूरज। बहुत भयंकर दृश्य हुआ था उस समय जब गिरा था, तो हम लोग पढ़े हैं, देखे तो है नहीं, जो देखा होगा जानता होगा भाई, ऐसा दृश्य था आपका पूरा। तो होगा हिरोशिमा कहाँ है आपका, जापान में है। नेक्स्ट दिया है, कोरनारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, पहला दिया है पहाड़, बी में दिया है व्यक्ति, सी में दिया वृक्ष, और डी में सैनिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा सी वृक्ष। 76 में दिया है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है, जंगल हो जाने से किसको बचाना है आपको, तो मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, पहला में दिया है कोरनारायण, और बी में दिया है नागार्जुन, सी में दिया हुआ आपका धर्मवीर भारती, डी में दिया है नरेंद्र शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए कुंवर नारायण 77 का। नेक्स्ट दिया हुआ है 78 में, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ जाता है, तो आपका हो जाएगा पेड़ कहाँ होते हैं, नींद के दौरान क्या बढ़ते रहते हैं, मतलब जो प्रकृति, देखिए प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए जब नींद में हम होते हैं तो प्रकृति का अपना विकास करता है, इसलिए पेड़ कहाँ होते हैं, कुछ नहीं बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 79 में, देवी जागरण कहाँ हुआ, जो देवी जागरण कहाँ हुआ, गरीब बस्तियों में, ऑप्शन ए का होगा बिल्कुल सही होगा, मंदिरों में नहीं होगा, शहरों में नहीं होगा, गाँव में नहीं होगा, पाठ के आधार पर दिया है गरीबों के बस्तियों में। नेक्स्ट 80 में आते हैं, 80 कहता है कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो पहला उसी का ऑप्शन दिया हुआ है पटना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है भागलपुर, सी में दिया है गया, डी में दिया हुआ है मुजफ्फरपुर, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट दिया है अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे अनामिका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हो जाएगा। 82 में दिया है, बेटे का कहाँ नहीं अटता है, तो बेटे का कॉपी में, किताब में, चौखटे में, चौखट पर कहा, जिस किताब का जो लाइनिंग होता है इस तरह से आपका ये चौखट बोलते हैं, तो यहाँ पे कहा होता है बेटे का देख लिखता है, छोटा बच्चा तो नीचे उतर जाते हैं, उन्होंने चल जाते हैं हमारा, इसलिए कहा गया है, तो चौखटे पर नहीं आता, इसको चौखट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं 83 में, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्ला भाषा के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 84 में, घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा, तो बच्चा का होगा सरसों, ये तो नहीं होगा, चावल, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल सही होगा, चावल फेंकेगा। 50 दिया है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, तो रंगीन बच्चों के बगुले, चिड़िया, सारस, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सही होगा, सारस लौटते होंगे, सारस ज़्यादातर रात में ही चलते हैं।
नेक्स्ट दिया होगा 86 में, रेलन मारिया रील के द्वारा रचित कविता कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ये होगा, बिल्कुल सही होगा। 87 में आते हैं हम लोग सर। 87 करें कि कवि क्या सूखने की बात कहता है? तो कवि पहला है पानी, दूसरा में आपका नदी, सी में कपड़ा, डी में है मदिरा। मदिरा सूखने की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही। रेलन के पिता का क्या नाम था? रेलन के पिता जैसे पीटर रीले, जॉसन रीले, विलियम रीले, जोसेफ रील के। तो ऑप्शन जो डी होगा, बिल्कुल सही होगा, जोसेफ रील के नाम था। अब यहाँ से जो आपका वर्णिका का आप दिया गया है, जो वर्णिका है सेकंड वो उसका ऑब्जेक्टिव दिया हो, हम समझिएगा। जिसमें कह रहा है मंगमा ना, मंगमा क्या बेचती थी? पहला ऑप्शन दिया दूध, बी में दिया दही, सी में दिया मक्खन, डी में दिया है घी। तो क्या बेचती थी? ऑप्शन बी जो होगा, दही, दही बेचती थी। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा बहू का नाम क्या था? ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम था? नजम्मा नाम था। ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही। 91 आते हैं, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था? तो घुटन महसूस होता था। ऑप्शन नंबर ये, आप पढ़े हैं चीज़। उनको बेटों ने मतलब अच्छे से खाने देता था, तीनों बेटे जो थे, इसलिए घुटन महसूस होता था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? इसे कहानीकार कहें। ऑप्शन नंबर सी, सांवरदैया। नेक्स्ट आता 93 में, सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता के 3 पुत्र थे। सीता के 3 पुत्र थे। नेक्स्ट हो जाएगा 84 में, हम आ जाएंगे। 94 में दिया, 94 में पपाती किस रोग से ग्रसित थी? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, बी में है मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शन जो बी होगा, बिल्कुल सही होगा। मेनिंजाइटिस नामक का रोग हुआ था, जब वो अस्पताल में डॉक्टर उसको बताए थे ये रोग हुआ है उसको। नेक्स्ट दिया होगा 95 में, बलि अम्मा की पुत्री कौन थी? तो आपको हो जाएगा पपाती। ठीक है, पापती क्या थी? पपाती पुत्र थी किसके? बलि अम्मा की। नेक्स्ट दिया है 96 में, हम आएंगे। मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी के पात्र है? माँ कहानी की। जो माँ कहानी है उसमें माँ के बारे में बताएगा, उसमें एक मंगू उसके बारे में बताएगा आपका। तो आपका बिल्कुल सही, आपका आंसर होगा डी होगा, माँ। 97 में मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू कैसी लड़की थी? देखिए दो, एक तो आता है, एक तो गूंगी पागल, कंफ्यूज मत होइए। पहला जो आपको आएगा पागल ही देखना है, तो क्या थी? पागल थी। उस बात गूंगी पागल नहीं रहता, गूंगी रहता है, गूंगी आपको मारना है। आपका ऑप्शन जो हो करेक्ट सी होगा, पागल थी। 98 में करें ढहते विश्वास कहानी कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी कहानीकार कौन हो जाएंगे? तो आपको हो जाएंगे सातकौड़ी होता। सातकौड़ी का होगा, लेखक का नाम है, ए का है। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार है, लेखक है मतलब। ऑप्शन नंबर सी। 99 दिया है, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी, मतलब गरीब महिला थी। ठीक है, दिनहीन मतलब न खाने पीने का था। उसके जो पति थे वो कलकत्ता में काम करते थे। ये भी क्वेश्चन आएगा कि सीता के पति कहाँ पे काम करते थे? कलकत्ता में। नेक्स्ट दिया है 100 नंबर पे, दिया है आपका लास्ट में, किसके नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना क्या होता है? वाणी। गुरु नानक बोलते हैं जो राम नाम का जप नहीं करता उसका वाणी का विष के समान होता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये जो होगा, बिल्कुल सही होगा। ये हम लोग का 100 कंप्लीट जो VVI क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को, और आपको इससे जो फ़ायदा बुझाया उसके लिए आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को खैर तो सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आप वो चीज़ देख सके, समझ सकते। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया था ये आपको। ये सारे क्वेश्चन जब वो देखे होंगे और देख लेंगे, तो अब मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप किताब से, जो भी आप क्वेश्चन आएगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अच्छे जो एग्ज़ाम हो अच्छा मार्क्स रहिए। चलते हैं, थैंक यू।